9 में बहुपद पर चर्चा हो रही थी। प्रश्न नंबर 12, इसमें हम अचरपद 5 देखेंगे तो x बराबर प्लस माइनस 5 रखेंगे और देखेंगे किससे 0 हो रहा है। तो इसको जब देखेंगे तो 5 रखने से जो है इस बहुपद का मान 0 हो जाता है, यानी x माइनस 5 जो है इसका ही गुणनखंड होगा। इसी तरह से प्रश्न नंबर 13 में देखेंगे यहाँ पर, तो अचरपद है हमारा 19, तो 19 के 2 गुणनखंड होगा यहाँ पर 1 और 19। तो या तो प्लस माइनस 1 रखेंगे या प्लस माइनस 19 रखेंगे, इन्हीं में से कुछ रखने से शून्य होता होगा। तो यहाँ पर देखेंगे माइनस 1 रखने से जो है इसका मान 0 होता है, तो यानी कि x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड होगा। इसी तरह से प्रश्न नंबर 14 में देखेंगे यहाँ पर, तो 20 के जो हमारे अचर गुणनखंड यहाँ पर होगा 20 के 1, 2, 4, 5, 10 और 20, या तो प्लस माइनस 1 रखें या प्लस माइनस 2 रखें, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 10 या प्लस माइनस 20, ऐसा कुछ रखने से इसका जो है मान शून्य होता होगा। प्रश्न नंबर 14 में अगर हम x बराबर माइनस 1 रखें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस 1 की घात 3 प्लस 13 इंटू माइनस 1 की घात 2 प्लस 32 इंटू माइनस 1 प्लस 20। हल करेंगे इसको तो माइनस 1 प्लस 13 माइनस 32 प्लस 20, तो यहाँ पर देखेंगे तो आ जाएगा माइनस 33 प्लस 33 0, यानी कि x प्लस 1 इसका जो है एक गुणनखंड है। अब आगे वही तरीका यहाँ पर, x प्लस 1 जब एक गुणनखंड है तो फिर हमें x प्लस 1 बनाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, x प्लस 1 हमको मालूम हो गया। अब x प्लस 1 क्या करेंगे, 3 घात की समीकरण है तो x प्लस 1 हम 3 बार लिख लेंगे, x प्लस 1, x प्लस 1 और x प्लस 1। अब हम पहले एक एक पदों पर चर्चा करेंगे कि हमें पहले एक्स क्यूब बनाना है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से गुणा कर दें। तो जैसे एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर और एक्स गुणा होकर क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वायर की जब 1 से गुणा होगी तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर में बनाना कितना है, 13 एक्स स्क्वायर। तो एक एक्स स्क्वायर तो बन चुका है, 12 और बनाना है, यानी कि प्लस अगर हम 12 एक्स से गुणा कर दें तो 12 एक्स की गुणा जब एक्स से होगी तो 12 एक्स स्क्वायर और बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, तो ये 13 एक्स स्क्वायर हो गया। तो 2 पदों तक ठीक आ गया यहाँ पर। अब हम 12 एक्स की गुणा जब 1 से करेंगे तो क्या बन जाएगा, 12 एक्स, और एक्स में हमें बनाना कितना है, 32 एक्स, यानी 20 और बनाना है। तो अगर हम 20 से गुणा कर दें यहाँ तीसरे ब्रैकेट में, तो 20 को x से गुणा करेंगे तो 20 x हो गया, 20 और 12 मिलकर 32 बना लेंगे, और 20 की गुणा 1 से हो गई तो 20 एकम 20, तो आखिरी पद भी आ गया। तो इस तरह से जब करते हैं तो पूरा ये बनता चला जाता है सिस्टम। अब यहाँ पर हमारे 3 पद हो गए इस बहुपद में, x प्लस 1 हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। 20 के टुकड़े करेंगे जिनका योग्य अंतर 12 है, तो 6 दूनी 12, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 20, और x कॉमन तो x प्लस 6 प्लस 2 कॉमन। यहाँ पर देखेंगे अब 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 10 बचेगा, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो हमने 20 के टुकड़े लिए थे 6 दूनी 12, सॉरी यहाँ पर 6 और 2 का योग तो 8 हो रहा था, तो ये इतना गलत था। तो 20 के हमें यहाँ पर टुकड़े क्या करने हैं, 10 गुणे 2, 10 दूनी 20, 10 और 2 का योग 12 होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 10 बचा, प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 10 बचा, फिर से x प्लस 10 कॉमन ले लेंगे हम लोग तो हमारा बचेगा x प्लस 2, और पहला शुरू में x प्लस 1 हमारा चल ही रहा था, तो x प्लस 1, x प्लस 10, x प्लस 2, ये इसके इस तरह से गुणनखंड हमारे हो गए। और देखेंगे इसी के प्रश्न, यही कह रहा है 15 प्रश्न, इसी गुणनखंड ज्ञात करना है। तो अचर पद यहाँ पर 1 है तो प्लस माइनस 1 रख के देखेंगे किससे 0 हो रहा है। 2x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है। अब 2x माइनस 1 इसका गुणनखंड है तो 2x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1/2, x का मान 1/2 रखेंगे, रखने से इसका मान 0 होगा, बराबर 0 कर देंगे, a का मान निकल आएगा। इसी तरह से प्रश्न नंबर 17, तो 6 के टुकड़े जो यहाँ पर हो जाएंगे 1, 2, 3 और 6,
तो +-1 +-2 +-3 +-6 रख के देखेंगे किससे 0 हो रहा है। फिर जैसा प्रश्न हम लोग लगाए थे वैसे ही प्रश्न उसी तरह से हम लोग लगा लेंगे। फिर अगला अभ्यास जो है यहाँ पर हमारी हो जाएंगी कुछ सर्व समीकाएं। सर्व समीकाएं हो जाएंगी। अब सर्व समीकरण वैसे तो कुछ खास नहीं है, क्या हो जाएगी x प्लस ए और x प्लस बी अगर इनकी गुणा करते हैं तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी नॉर्मल गुणा करेंगे 4 पद बनेंगे तो ए एक्स और बी एक्स का जो पद बनेगा उसमें x कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। फिर दूसरी सर्व समीकरण क्या थी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, 3 पदों का स्क्वायर तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx ये बन जाएगी। तीसरा हमारा क्या बनेगा x प्लस वाई की होल क्यूब पूरे की घात 3 बराबर a क्यूब यानी x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। फिर क्या बनेगा x माइनस एक्स प्लस वाई की होल क्यूब हो गई तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक, अगर कहीं पर इन सूत्रों में y की जगह माइनस वाई आ रहा है तो माइनस वाई रख देंगे तो वैसा ही बन जाएगा। और एक क्या बनेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ऐसा करके तो सब समीकरण हैं इनका हम लोग डायरेक्ट प्रयोग करेंगे तो उससे जो है हमारे यहाँ पर प्रश्न लगेंगे। तो प्रश्न देखते हैं हम लोग। पहला है x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 तो x प्लस ए और x प्लस बी तो आपको पता है तो इसका मान क्या होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स यानी कि 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस ए बी यानी 4 इंटू 10 हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4 14x प्लस 40। दूसरा भी इसी तरह से a का मान 8 और b का मान -10 और चिन्ह सहित मान रख देना है, हल हो जाएगा यहाँ पर। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर तीसरा 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। अब 3x को हम एक यूनिट मान लें यानी कि ये अगर 3x ना होकर मान लीजिए y होता y प्लस 4 इंटू वाई माइनस 5 तो क्या बनता वाई स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी कि 4 माइनस 5 इंटू वाई प्लस ए बी यानी कि 4 इंटू माइनस 5 तो क्या बन जाता है हमारा वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 5 को 20। y का मान रख देते y का मान कितना है 3x तो वापस रख देते तो 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20 ये बनता। अगला भी इसी तरह से वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। हल कर देंगे y की घात 4 माइनस 9/4 यहाँ पर भी a प्लस बी ए माइनस बी लग जाएगा। इसी तरह से ये प्रश्न हो जाएगा हमारा। बाकी प्रश्न हम लोग करते हैं अगले वीडियो।